जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि क्लास 10th में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स पढ़ना है, यानी कि दो क्यूब का कॉम्बिनेशन, या क्यूब के ऊपर कोन, या सिलेंडर के ऊपर कोन, या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, या सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फीयर, या कोन के ऊपर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप। रशीद को एक टॉप मिला जो लट्टू के शेप का है, उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे। विच हैड नो कलर ऑन इट, ही वॉन्टेड टू कलर इट। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he had to color. तो रशीद को जो बर्थडे प्रेजेंट मिला वो कुछ इस टाइप का था। एक कोन है, उस कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। टॉप के शेप, टॉप का जो नीचे से कोन है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो आप देख सकते हो दोनों का जो सर्कुलर एंड है, यानी कोन का जो प्लेन सर्कुलर एंड है उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, दोनों का वो कॉमन होगा। रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 5 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है इस टॉय की। तो इस टॉय की टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर। और हमें इस कोन का जो रेडियस दिया है बेस का या टॉप का डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये पूरा 3.5 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से ये पूरा डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है और हम चाहते हैं कि हेमिस्फीयर का रेडियस अगर निकालना है, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी half of 3.5 means 1.75 सेंटीमीटर। इट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमें इसका टोटल, रशीद को अगर इस टॉय को कलर करना है तो हमें इसमें सरफेस एरिया ऑफ, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करना है, और इसके बाद हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया यानी 2πr²। तो इस टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल surface area of toy is equal to curved surface area, CSA, curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. curved surface area of cone, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 2πr²। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी पता है, दोनों का रेडियस सेम है यहाँ पे। और स्लैंट हाइट हमें निकालनी है, कोन की स्लैंट हाइट। हमें कोन की पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, और कोन के बेस का रेडियस तो 3.5 का हाफ यही 1.75 जो कि हेमिस्फीयर का रेडियस है, वही रेडियस कोन के बेस का है। तो ये तो पता है। अब हमें निकालना है इसकी हाइट। अगर हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, कोन की हाइट, तो उसके बाद हमें इसकी स्लैंट हाइट मिल जाएगी। तो वी नो दैट स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू √h² प्लस r²। तो h कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 5 सेंटीमीटर, इसमें से हमें इस रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का अगर रेडियस माइनस कर देंगे तो हमें कोन की हाइट मिल जाएगी। तो 5 में से 1.75 को हम माइनस करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलेगी। तो h की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। h है हाइट ऑफ द कोन, 5 में से हम हेमिस्फीयर का जो रेडियस है माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1.75 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25। तो दिस इज 3.25² प्लस एंड रेडियस इज 1.75² और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो स्लैंट हाइट मिलेगी वो अप्रॉक्स 3.7 सेंटीमीटर मिलेगी। अब L की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें यहाँ पे पुट कर देना है
पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, रेडियस है 1.75, एल इज 3.7 प्लस 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस इज 1.75 स्क्वायर। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा सॉल्व करने पे वो अप्रॉक्स 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो इस टॉय को रशीद ने इस टॉय को जब कलर किया तो उसको कितना एरिया कलर करना पड़ेगा, वो लगभग 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको ये एरिया कलर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of bird bath. तो मयंक ने इस तरह का कुछ एक चिड़ियों को नहाने के लिए बनाया बर्ड बाथ। तो ये पूरा इसका जो शेप है वो एक सिलेंडर के शेप का है और इसका जो वन एंड है उसमें डिप्रेशन है, यानी कि उसके अंदर गहराई बनी हुई है जिसका कि शेप है एक हेमिस्फीयर का। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें यहाँ पे जो इसकी हाइट बर्ड बाथ में ये जो सिलेंडर के शेप का है इसकी हाइट दी हुई है 1.45 मीटर और ये जो हमारा रेडियस है इसके सर्कुलर बेस का कह सकते हैं या हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि इस बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये जो बर्ड बाथ बना है इसमें एक है सिलेंडर जिसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो डिप्रेशन है उसमें तो वो डिप्रेशन है वो एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का होता है सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसमें दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो total surface area of bird bath, total surface area of bird bath is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Cylinder का curved surface area we know that 2 pi r h plus हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हमने आर लिया है। h इज हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज गिवन टू अस 1.45 मीटर। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। लेट अस पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। 2 पाई की वैल्यू वी हैव टू टेक 22/7 एज पर गिवन क्वेश्चन। 22/7 r is 30। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हाइट जो सिलेंडर की दी है वो मीटर में दी हुई है तो दोनों यूनिट्स एक होने चाहिए, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एच आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है और हाइट दिया हुआ है 1.45 मीटर, सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई, पाई की वैल्यू सेम 22/7। आप एक काम और कर सकते हो कि कैलकुलेशन कम हो, यहाँ से आप 2 पाई आर को कॉमन कर लो। 2 पाई आर को जब कॉमन करेंगे यहाँ से एच प्लस और यहाँ से आर, और अगर इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम बचेगा। तो लेट अस पुट द वैल्यू नाउ। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 30, height is 145 centimeter plus 30, 2 into 22/7 into 30, इन दोनों का सम आएगा 175। ये 7 से कैंसिल हो रहा है और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 3.3 मीटर स्क्वायर आएगी, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इस बर्ड बाथ का जो टोटल सरफेस
सरफेस एरिया है वो मिल रहा है 3.3 मीटर स्क्वायर।